सर जी मेरा एक सवाल है, शादी करना क्यों जरूरी है? मैं नहीं करना चाहती। 25 साल की हो गई हूँ, जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे तो लगता है कि ये एक तरह की कैद होगी। अगर हम आखिर से लें, मेरे बच्चे, ये एक तरह की कैद नहीं होगी, बिल्कुल कैद होगी। पर इस कैद में आप एक रिस्पेक्टफुली अपने नाम को, अपने मुकाम को, अपने मर्तबे को, उस पे जो दीवार है और दरवाजा है वो एक मर्द का लग जाता है। कहने का जो शौक है ये बहुत बुरा भी है, भारी भी है। एक वक्त आएगा माँ बाप फौत हो जाएंगे, बहन भाई अपने ब्याह के अपने अपने घरों पे चले जाएंगे। तब जब आप 40 क्रॉस करोगे तो फिर आपके आज़ा भी मुज़मिल होने लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ पूरी मोहब्बत के साथ हाजिर हूँ। राबिया या राबिया उनका सवाल है और थोड़ा मुख्तलिफ है। बार सवाल सुन के भी हमें गुस्सा आता है, तो आप गुस्सा मत किया करें। अगले बंदे का एक थॉट प्रोसेस है, उसको इजाजत देनी चाहिए कि अगर अंदर कोई कंफ्यूजन है या एक बंदा एक पैटर्न पे सोचता है, अब उसके अच्छे बुरे का तो हम नहीं जानते होते। जब सवाल सामने आता है तो फिर ही पूछने वाले को इल्म होता है कि इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है। वो कहती है, सर जी मेरा एक सवाल है, शादी करना क्यों जरूरी है? मैं नहीं करना चाहती। 25 साल की हो गई हूँ, जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मैं इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती हूँ। जब मुझसे शादी के लिए पूछते हैं घर वाले, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं फैसला नहीं कर पा रही, कंफ्यूज हूँ कि उनका प्रेशर है और क्या मैं अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। और मुझे तो लगता है कि ये एक तरह की कैद होगी। अगर हम आखिर से लें, मेरे बच्चे, ये एक तरह की कैद नहीं होगी, बिल्कुल कैद होगी। पर इस कैद में आप एक रिस्पेक्टफुली अपने नाम को, अपने मुकाम को, अपने मर्तबे को, उस पे जो दीवार है और दरवाजा है वो एक मर्द का लग जाता है। एक बात कभी ना भूलिए कि बनाने वाले रब ने जिस तरह जिंदगी बनाई उससे लड़ा नहीं जा सकता। मुझे याद है हमारे घर में कैट्स हैं, ट्रिपल कोटेड पर्शियन कैट्स हैं। एक थी, दो थी, तीन थी, चार थी। अभी माशाल्लाह हमारी एक जो सबसे खूबसूरत कैट है, अभी उसने बेबीज दी हैं। अच्छा, जब एक वक्त होता है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है, चिट्टी दूध, आप उसे हाथों में बिठाते हैं, वो आपके साथ बेड पे बैठती है, तो फिर वो एक रोज बोलने लग जाती है तेजी से। कभी इस कमरे में जा रही है, कभी उस कमरे में जा रही है और आप सोचते हैं कि इसको क्या हुआ। तो ये सिर्फ घर के जो बड़े हैं वो समझ सकते हैं कि इस वक्त जो बिल्ली है वो हीट पे है। इसी तौर पे जो बिल्ला है वो भी हर वक्त तैयार नहीं होता। ये कुदरत का एक प्रोसेस है। जब दोनों हीट पे होते हैं तो दोनों मिलते हैं और उनकी नई नस्ल जन्म लेती है। ऐसे जब हम छोटे थे बचपन में, तो घर में हमने पालतू जानवर, भैंसें, गायें, अच्छा सबका जिंदगी का प्रोसेस है। पहले बचपन है, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। अच्छा, जो किसी काम नहीं आते, फंडर उन्हें कहते हैं, तो उनको हलों में जोत लिया जाता था। यानी ना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ना दूध दे सकते हैं, ना उनके आगे रिश्ता नाता चल सकता है, तो उनको वो गड्ढों पे लाद दिए जाते हैं। कुछ वहां सान होते हैं। मर्दों और औरतों के बारे में अल्लाह ने इतनी सोफिस्टिकेशन के साथ रिश्ते बनाए। मर्द को जिम्मेदार बनाया और औरत को उसका पार्टनर बनाया, दोनों के एक दूसरे का लिबास बनाया। अब आप सोचिए, हम एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि आप उस मर्द की कैद में नहीं जाना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं। ओके, जरा रह के देख लीजिए। अभी चंद हफ्ते पहले एक खातून तशरीफ लाई, वो एक बैंकर हैं और उनके 2 बच्चे थे, हैं उनके, अब उनके पास नहीं है और मियाँ उनके फौत हो गए हुए, यानी उनकी डिवोर्स नहीं हुई, मुतल्लका नहीं थी, मियाँ फौत हो गए। वो कहती हैं कि 1 साल के अंदर हालत ये मेरी हो गई थी कि मेरे बॉस से लेके मातहत और आखिर में जो मेरा वॉचमैन खाना मेरा गर्म करके लाता था, उसके साथ लोगों ने मेरे अफेयर बना दिए। और मैं समटाइम दिल करता था मैं खुदकुशी कर लूं। जिसका जी चाहता है अकेली औरत को, अगर वो डिवोर्सी हो, अगर वो बेवा हो, तो 100 गुना ये बढ़ जाता है। यानी लोग आमतौर पे मजे लेते हैं, लोगों को मौजू चाहिए होता है। अकेली औरत, वो किसी फिल्म में था डायलॉग, खुली अलमारी की तरह होती है। अल्लाह जाने वो खुली अलमारी का उसको कैसे सूझा, लेकिन बहुत अच्छा है
कि आते जाते सबकी नजर पड़ती है। औरत जब अपने आप को खूबसूरत समझती है तो बेटा अपने आप को उरियां थोड़ा करती है, अपने आप को थोड़ा पोशीदा करती है, छुपाती है। अगर जिस्म के हर हिस्से पे हर आते जाते की नजर पड़े तो रूह और जिस्म का सारा नूर लोग खींच के ले जाते, और ऐसी औरतों को भी हमने देखा। सो अकेली रहने का जो शौक है ये बहुत बुरा भी है, भारी भी है। एक वक्त आएगा माँ बाप फौत हो जाएंगे, बहन भाई अपने ब्याह के अपने अपने घरों पे चले जाएंगे, तब जब आप 40 क्रॉस करोगे तो फिर आपके आज़ा भी मुज़मिल होने लगेंगे। अकेले घर में रह रहे होगे, लोग रहने नहीं देंगे। इवन आपके आसपास वाले, इवन दूध वाला, ये वॉचमैन, जो काम करने वाले, जिस दुकान पे आप जाओगे, हर जगह आपको ये मसला, आप मर्दों के नहीं, समटाइम लगेगा कि मैं जानवरों की जिंदगी और जानवरों की दुनिया में रह रही हूं, कि जहां लोग एक ही तरह से औरत को देखते हैं कि ये किसकी बीवी है। क्योंकि ईमान भी मुकम्मल होता है, आपका वजूद भी मुकम्मल होता है, और फिर आपके साथ दाएं बाएं एक दो बच्चे। बहुत सी औरतें मैंने ऐसी देखी, एक हमारी बहुत मशहूर राइटर थी, मैं उनके घर आता जाता था, तो ना उन्होंने शादी की ना उनके भाई ने शादी की। अब वो 19वें या 20वें ग्रेड की अफसर थी, एक कॉलेज में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, पर अपने घर पे, यानी वो घर आती थी इतनी बूढ़ी हो जाती थी, छोटी छोटी वो सब्जी काट रही है, अकेली बैठी है। आप सोचे, बाज दफा बंदे का खुद पका के खुद खाने को दिल नहीं करता। उन्होंने फिर हमेशा कोई ना कोई बच्चा पाल के रखती थी, कभी जाना किसी एक्ट्रेस का बच्चा, कभी जाना किसी खाला फुफ्फो का बच्चा। मुझे याद है इस्मत ताहिरा की बेटी थी अरसा गजल, ये उसको छोटी थी, बड़ी हो रही थी, ये उनके घर रहती थी। अच्छा, फिर मैं उनसे पूछता था कि अल्ताफ पापा ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा अब अकेली हूं तो फिर लोगों के बच्चे पाल पाल के उनको बड़ा करती हूँ, फिर उनकी शादियां करती हूँ और कर देती हूँ। तो जब ये वक्त आता है आप पे, तो उस वक्त इवन एक रोज अचानक आप जब फौत हो जाओगे, वो जो आपने घर बनाया होगा, वो जो आपकी गाड़ी होगी, वो जो आपका मुकाम और मर्तबा होगा, वो सारा तो कब्र में नहीं जाएगा। पीछे अगर आपकी कोई एक्सटेंशन होगी तो उसको मिलेगा, नहीं होगी तो ये भी मट्टी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंसानों में पैदा होने के बाद फिर आपको इंसानों की तरह ही जीना होता है। ये नहीं कह सकते कि मैं इनकी नहीं मानती, मैं अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट रहना चाहूंगी। रह सकते हो, कोई रहने नहीं देगा। किसी और मुल्क में देखिए, शादी और निकाह जो नहीं करता वो फिर ज़िना करता है, और ये आंखों से भी होता है, हाथों से भी होता है, सोच से भी होता है। फितरी तौर पे जब आप चीज़ों को हार्मोन्स जब बदलते हैं, एक वक्त आता है खातून को भी शादी की हाजत होती है, मर्द को भी होती है। अल्लाह ने बढ़ाई उनको इसलिए किया होता है। यानी जब भी डेज का सर्कल शुरू होगा, इसका मतलब है नो द बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर टू बिकम अ वाइफ, टू बिहेव एंड एक्ट लाइक अ मदर। अब वो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, इसी तौर पे मर्द का होता है। तो आप सोचिए कि आपका जो मूड वेरिएशन होगी, वो क्या करोगे? फिर हंसी खुशी गमी में आप उस अकेले कमरे में अकेला रह रह के, तो वो दीवारें भी काट खाने को दौड़ती हैं। मैंने चूंकि ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में खवातीन ने पीएचडी की और फिर शादी लेट हो गई, फिर नहीं की, तो उसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स को और हॉस्टलों में लोगों को काट खाने को, दे आर द वर्स्ट गर्ल्स एंड विमेन ऑन द अर्थ। उनके अंदर कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई शफकत नहीं होती, इरिटेशन ही इरिटेशन होती है। चूंकि उन्हें फिर से बुरा लगता है कि ये क्यों खुश हैं, इसके ऐसा क्यों हो गया, इसके उन्हें एक एक चीज पे फिर बुरा लग रहा होता है। तो इसलिए मैं तो आपको जो आपका कैद का मामला था, कैद नहीं है, हिफाजत है। और जब आप शादी करते हो और आपको आपकी मर्जी का मिल जाए, तो ये जो पार्टनरशिप है, ये जिंदगी का खूबसूरत रिश्ता बनता है, और आप दोनों बहुत खुश रहते हो, अमन में भी रहते हो, मोहब्बत में भी रहते हो। हाँ, कहीं बंदा तंग करने लगे, आप तंग करने लगो, तो कभी कभी वो जो स्पार्क भी होने लगता है। लेकिन आमतौर पे अगर समझदारी के साथ एक दूसरे को स्पेस भी दी जाए, मोहब्बत भी की जाए, तो फिर ये मसला नहीं होता। अख्तरबाज को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।